तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 39 की। डिसाइपल्स स्काई रिवर कोर्ट की एंट्रेंस के अंदर जा रहे होते हैं। ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रियार्क लिंक्स सेक्ट के पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि जो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी है वो हमेशा से इमॉर्टल रही है, शायद हम इनका यूज ना कर पाए आगे जाकर। अब हमारे पास थोड़ी सी ब्लड हेरिटेज बची हुई है तो फिर हम इस ईवल ट्री को बांध कर रख सकते हैं कुछ देर के लिए। अंकल ली अंदर की ओर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर लीशु पहुंच जाता है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर सॉन्ग फैमिली के एल्डर और साथ ही में लिंक्सी सेक्ट के एल्डर पहुंच जाते हैं। फिर वो सारे मिलकर लगातार स्काई रिवर कोर्ट के कल्टीवेटर से फाइट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर लिंक्सी सेक्ट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि युआनिंग बैटलफील्ड पर दोनों क्लैन के गोल्डन टैन कल्टीवेटर फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों इवनली मैच हैं। भले उन्हें ब्लड एंसेस्टर के हाथ की बैकिंग मिल रही है, लेकिन उनके लिए प्रोग्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। हमें ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी आगे बढ़ना होगा। तभी वो दूसरी टीम को मैसेज सेंड करते हैं कि वो अपना टास्क जल्दी कंप्लीट करे ताकि वो दूसरे डिसाइपल्स की हेल्प कर पाएं। नदी किनारे दो टीम फाइट कर रही होती है। एक टीम होती है शाओ वचन की जो कि राइट साइड में होती है और दूसरी टीम होती है सोनचे की जो कि लेफ्ट साइड में फाइट कर रही होती है। फिर शाओ वचन सोनचे से टेलीपैथी के थ्रू पूछ रहा होता है कि तुम्हारी साइड पर सिचुएशन कैसी है। सोनचे बता रहा होता है कि सारा कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बैटल होने से कुछ दिन पहले लिंक्सी सेक्ट के पेट्रियार्क ने शाओ वचन और सोनचे को अपने शिप पर बुलाया होता है उनसे बात करने के लिए। लिंक्सी सेक्ट के पेट्रियार्क ने उन्हें बताया होता है कि सबसे पहले तुम वहां पर ट्विन फॉर्मेशन देखोगे, उसके बाद वहां पर मेन फॉर्मेशन आएगी जो कि हर बैंक पर होगी। इस फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करने के बाद वहां पर जितने भी ग्रास और ट्रीज होंगे फॉरेस्ट में वो सारे फ्लड में चेंज हो जाएंगे और यही मौका होगा हमारे पास कि हमारे क्लैन की फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। और जब ऐसा हो जाए तो फिर तुम दोनों अपनी टीम को लीड करोगे ताकि तुम दोनों रिवर के दोनों साइड पर जाओ, वहां पर मेन फॉर्मेशन को ढूंढ सको। साथ ही में मैं तुम दोनों को एक एक ट्रेजर दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से तुम उस फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। अब शाओ वचन और सोनचे दोनों रिवर के बैंक को पार कर चुके होते हैं और एक फॉरेस्ट में पहुंच गए होते हैं। अचानक से शाओ वचन रुक जाता है क्योंकि उस फॉरेस्ट में धुंध बढ़ जाती है। शाओ वचन की टीम देख रही होती है कि वहाँ पर जो पेड़ होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और उन पे ब्लड क्रॉप्स लटके हुए होते हैं। जाओ वचन की कह रही होती है कि फॉर्मेशन ओपन होने के बाद ये सारे ब्लड क्रॉप अपने आप जाग जाएंगे। शाओ वचन सबसे बोल रहा होता है कि हमें शोर नहीं मचाना और आराम से ये जगह पार करनी होगी। फिर वो सारे धीरे धीरे बिना कुछ शोर मचाए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी एक कॉप्स उनकी ओर मुड़ता और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी वेव होती है साउंड की वो उनके कानों में चुभ रही होती हैं। फिर वो सारे कॉप्स जाग जाते हैं और वो लगातार अटैक करने लग जाते हैं शाओजन की टीम पर। वो सारे एक एक करके कई सारे कॉप्स को मार रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी काउंटिंग होती है वो कम नहीं हो रही होती। फिर शाओजन सबसे कहता है कि तुम इन पे टाइम मत वेस्ट करो और आगे की ओर जल्दी से बढ़ो। इधर दूसरी ओर सोनचे की टीम को भी कॉप्स ने घेर रखा होता है। शाओ वचन काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है अपने कुछ डिसाइपल के साथ, तभी यूनफे उसे बता रहा होता है कि जो जाओ शिनके की टीम है उन्हें कॉप्स ने रोक रखा है। शाओ वचन के साथ में यूनफे, ग्यू येशिंग और कुछ डिसाइपल्स होते हैं। फिर वो सारे वापस जा रहे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तभी अचानक से शाओ वचन पे को अटैक करता है और शाओ वचन सबको अलग अलग जाने के लिए बोल देता है। अचानक से वहां पर फॉग आ जाता है जिसकी वजह से शाओ वचन की टीम को डायरेक्शन पहचानने में परेशानी हो रही होती है। जो एल्डर ट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनके पास एक डिसाइपल आता है, उन्हें बता रहा होता है कि हमारी साइड ने कुछ डिसाइपल को भेज दिया है शाओ वचन को मारने के लिए, लेकिन चैंग दॉम भी वहां पर पहुंच गई है बिना किसी परमिशन के। एल्डर कह रहे होते हैं कि अगर वो सारे ब्लड एंसेस्टर को रोक सकते हैं तो फिर शाओ वचन सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग का कल्टीवेटर है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैंने मौत का जाल तो बुन ही लिया है जब से उनने फर्स्ट में एंट्री ली है। इधर शाओ वचन की टीम पे लगातार अटैक हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर डिसाइपल पहुँच जाते हैं और लिंक्सी सेक्ट के डिसाइपल एक एक करके उनको मार रहे होते हैं। इन सब से परेशान होकर शाओ वचन अपनी आइज़ का यूज़ करता है ताकि वो पता लगा सके कि सारे डिसेबल कहाँ पर छुपे हैं इस फॉरेस्ट में, और पता लगाने के बाद वो उन पे एक साथ अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। इसके बाद अचानक से फॉरेस्ट हिलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो सारे मिलकर फॉर्मेशन को सेटअप करने जा रहे होते हैं। फिर बी हाले शाओचन से बोल रहा होता है कि तुम्हें आगे की ओर जाना होगा ताकि तुम फॉर्मेशन की आई को ब्रेक कर सको, यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे मिलके। शाओ वचन उनकी बात मान जाता है और वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर बोल रहे होते हैं कि भले ही हमारे पास फाउंडेशन बिल्डिंग की पावर नहीं है, लेकिन अभी ये जो फॉरेस्ट है वही हमारी सबसे बड़ी बैटल फोर्स है। ये फॉरेस्ट अपने आप को फ्लैश और ब्लड से फीड करेगा। फिर जो ट्रीज की रूट होती हैं वो अपने आप बाहर निकलती हैं और स्काई रिवर कोर्ट के डिसाइपल्स को मारने लग जाती है। काफ़ी आगे जाकर शाओ वचन रुक जाता है और वो कह रहा होता है कि ये सारे लोग हमारी आर्मी का वेट कर रहे थे कि वो सारे फौज के अंदर जाएं ताकि ये सारे एक साथ उनको मार पाएं। ये सब देखकर लिंक्सी सेक्ट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि शाओ वचन तुम्हें उस बर्निंग ट्री को रोकना होगा इससे पहले कि वो इविल ट्री बन जाए। साथ ही में फॉर्मेशन को भी ब्रेक करना होगा, तभी जो ये सैक्रिफाइस है वो वर्थ इट होगा। शाओ वचन पेट्रियार्क की बात सुन लेता है और वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है।
तभी वहां पर चेंगतोंग पहुंच जाते हैं और शाओजन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें आगे की ओर कैसे बढ़ने दे सकती हूँ। ये कहने के बाद वो लगातार शाओजन पर अटैक करती है, लेकिन शाओजन बचने में कामयाब हो जाता है। चेंगतोंग बोल रही होती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर वो अपनी सारी इविल रूट्स निकालती है और शाओजन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक फीनिक्स पहुंच जाता है जो कि अटैक से शाओजन को बचा लेता है। और वो फीनिक्स होता है लिंक्सी साइड के एल्डर जाओ का। एल्डर जाओ वहां पर पहुंचते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि लकीली मैंने ये सब देख लिया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मैं सही टाइम पर पहुंच गया। बताओ शाओजन कि मैं इतना बूढ़ हूँ, इतने क्रिटिकल टाइम पे मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। चेंगतोंग कह रही होती है कि तुम एक एल्डर हो जिसने की फाउंडेशन बिल्ड की है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डैन रियलाम के अटैक को ब्लॉक कर पाओगे सही से। फिर एल्डर जाओ शाओजन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें आगे की ओर जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, ये जगह तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। शाओजन उनकी बात मान जाता है और वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन चेंगतोंग भी शाओजन के पीछे जा रही होती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन एल्डर जाओ वहां पर अपना फीनिक्स भेजते हैं और वो चेंगतोंग के अटैक को रोक लेता है। इस वजह से चेंगतोंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कह रही होती है कि सबसे पहले मैं इस बर्ड को मारूंगी। फिर वो लगातार अपनी इविल रूट से बर्ड पर अटैक कर रही होती है, लेकिन दूसरी ओर से जो एल्डर जाओ होते हैं वो रूट्स को काट रहे होते हैं। लेकिन किसी तरीके से चेंगतोंग उस फीनिक्स को अपनी रूट्स में कैद कर लेती है। कुछ ही देर बाद वो इविल रूट जल जाती है और जो फीनिक्स की बॉडी होती है वो पूरी फायर में कवर होती है। चेंगतोंग एल्डर जाओ से कह रही होती है कि मैं तुम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो अपने स्पेस स्पेल का यूज करती है और वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है। उसी टाइम एल्डर जाओ अपने फीनिक्स को ऑर्डर देते हैं और जो उनका फीनिक्स होता है वो चारों ओर एक फायर की शील्ड तैयार करता है, जिसकी वजह से चेंगतोंग वहां से बाहर नहीं निकल पाती है। चेंगतोंग गुस्से में एल्डर जाओ पर अटैक करती है, जिसकी वजह से एल्डर जाओ के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। ये देखकर चेंगतोंग कह रही होती है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं बची, फिर भी तुम मेरे को रोकना चाहते हो। ये कहने के बाद चेंगतोंग वहां से जा रही होती है, तभी एल्डर जाओ एक और फॉर्मेशन ओपन करने जा रहे होते हैं। चेंगतोंग मुस्कुराकर एल्डर जाओ की ओर देखती है और बोल रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में अपने पूरे ऑरा का यूज करके फॉर्मेशन को सेटअप करके मुझे रोक पाओगे। एल्डर जाओ कह रहे होते हैं कि भले कुछ मिनट के लिए रोक पाऊं, मेरे लिए वही बहुत होगा। फिर एल्डर जाओ की फॉर्मेशन ओपन होने जा रही होती है और जो फीनिक्स होता है वो भी लगातार अटैक कर रहा होता है। इधर शाओ बचन और सोंचे राइट और लेफ्ट बैंक की फॉर्मेशन पहुंच गए होते हैं। फिर वो दोनों अपना स्पेशल वेपन निकालते हैं जो कि उन्हें पेट्रैक ने दिया होता है और उससे एक साथ अटैक करते हैं उस फॉर्मेशन पे। पूरी फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और जो एल्डर ट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं अब वो ट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ये सब देखकर पेट्रैक काफी खुश हो जाते हैं। एल्डर जाओ ने देख लिया होता है कि फॉर्मेशन ब्रेक थ्रू हो गई होती है और वो कह रहे होते हैं कि शायद इसमें मेरा भी थोड़ा सा रोल था। यहाँ पर एल्डर जाओ का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच जो चेंगतोंग होती है उन पर पीछे से अटैक कर देती है। ये सब देखकर फीनिक्स का गुस्सा बढ़ जाता है और वो लगातार चेंगतोंग पर अटैक कर रहा होता ताकि वो एल्डर जाओ से दूर रख सके। उसके दूर होने के बाद फीनिक्स एल्डर जाओ के पास जाता है। अब वो नील डाउन कर चुके होते हैं। फिर वो फीनिक्स को टच करते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिनिक्स काफी गुस्से में आ गया होता है और वो चेंगतोंग पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम चेंगतोंग उसे भी मार देती है। फिनिक्स की चीख इतनी तेज होती है कि सारे डिसाइपल उसे सुन पा रहे होते हैं। शाओ वचन फिनिक्स की आवाज सुनने के बाद उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। लेकिन शाओ वचन जब वहां पर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर चारों ओर आग लगी हुई होती है और बीच में एल्डर जाओ की डेड बॉडी होती है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।